हमारे को तकरीबन 10 से 15 साल, इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं हुए। गवर्नमेंट की जगह थी, हम इसलिए बैठ गए। आप सिंध के किस शहर से आए हैं? एक जगह नहीं है, कोई टनो मोहम्मद खान का है, कोई मातली का है, कोई बदीन का है, कोई गोलारची का है, टनो गुलामली का है, हैदराबाद का है, मुख्तलिफ इलाकों से आए। 5 चक्कर में 500 बनाते हैं बस। 500 तो 500 के हिसाब से 25 रुपए लेते हो। 2500 रुपए बनाते हैं 5 चक्कर का। यहाँ पर आप लोग कब से हैं? 2002 के आगे बैठे हुए 20 साल हो गई है। से आप लोग कराची क्यों आते हैं? ये बेयारो मददगार रहते हैं आप लोग बस कुछ छत नहीं है, झुग्गियाँ डाल के रहते हैं। क्यों क्यों क्या वजह है? वहाँ बेरोजगार बैठे हुए, वहाँ दिन का मिले रात को नहीं मिले, सारे बच्चे भूख मर रहे थे, फिर निकल आए। हमने बोला यहाँ तो कुछ ना कुछ बनेगा। हमारा कोई कारोबार नहीं है, हमें मांगने के लिए बच्चे हमारे जाते हैं, कुछ कारोबार नहीं है, ना स्कूल है हमारे लिए, ना खाना है ना पीना है। रात को लाते हैं, सुबह खा लेते हैं। यहाँ पर कितनी झुग्गियाँ हैं? तकरीबन ये 1600 घर हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सोराब गोड में और आप मेरे उल्टे हाथ पर देखेंगे कि ये एक झुग्गियों का शहर आबाद है। ये पूरी आबादी है झुग्गियों की। आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स भी देखे होंगे जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ इलाकों में झुग्गियों में गए हैं, उनकी दास्तान सुनाइए। ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, कुछ इंकशाफात हमने मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से किए और आज हम इस सोराब गोड के इलाके में अलासिफ के बिल्कुल सामने एक पूरा शहर आबाद है। आज जानेंगे कि इन लोगों को यहाँ पर किसने लाकर बैठाया है, क्यों बैठाया है, ये अपनी मर्जी से आए हैं, क्या इनसे भी किराया वसूल किया जाता है, क्या है सच क्या है झूठ, आज मुकदमा न्यूज़ आपको दिखाएगा। तो मेरे साथ चलिए। अब इनसे बात करते हैं कि इनको कितने साल हो गए हैं इन झुग्गियों में रहते हुए और हुकूमती जो है नुमाइंदे वो आते हैं या नहीं आते हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो सर पहले ये बताइएगा आपको कितने साल हो गए झुग्गियों में रहते हैं? हमारे को तकरीबन 10 से 15 साल, इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं हुए। अच्छा जी। तो जब आप यहाँ पर 15 साल पहले आए थे तो ये झुग्गियाँ कायम थी या आप लोगों ने खुद बनाई? ये हम लोगों ने, ये खड्डे थे, मैंने जो गटर का सिस्टम था ये थे, हमने भराई कराई और इधर से ट्रैक्टर आते थे, 200 रुपये 300 रुपये दे के भराई कर गए। अब बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए इधर बैठ के, गवर्नमेंट की जगह थी, हम इसलिए बैठ गए। अपने बच्चों के लिए कोई खुराक या कोई ऐसा सब्जी या रेड़ा चलाना, इसलिए हम यहाँ बैठ गए। तो ये बताइएगा सर कि आप सिंध के किस शहर से आए हैं, किस इलाके से? एक जगह नहीं है, कोई टनो मोहम्मद खान का है, कोई मातली का है, कोई बदीन का है, कोई गोलारची का है, टनो गुलामली का है, हैदराबाद का है, मुख्तलिफ इलाकों से आए। अच्छा, मुझे ये जानना है कि मैं कराची के मुख्तलिफ झुग्गियाँ जो कायम है वहाँ गई तो वहाँ से हमें पता चला कि रेंट किराया वसूल किया जाता है एक झुग्गी का। तो यहाँ पर कोई किराया वसूल करते हैं? नहीं, यहाँ कोई किराया वगैरह नहीं है। कोई किराया नहीं है, कोई नहीं देना? कोई किराया वगैरह नहीं है यहाँ। कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पर? ये तो काफ़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा, तकरीबन हजार के तकरीबन होंगे, हजार के आप लोगों का ज़िंदगी का गुजर बसर कैसा होता है? बस मजबूरी है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा आदमी। बस बैठे हैं, कोई मांगने जाता है, कोई रेड़ा चलाता है, कोई आलू प्याज बेचता है, कोई झाड़ू बाड़ू वगैरह काम है, उस पर एक MC वाले के साथ वो बेचारे आते हैं, वो हमारे को कहते हैं, फिर हम मजदूर देते हैं 400 रुपये दिहाड़ी पे, वो लेके जाते हैं। क्या करे, पेट तो गुजर करना है। और कोई इधर यहाँ पर सारे हिंदू हैं या कोई और नहीं, वो मिक्स है, मुस्लिम भी है और गैर मुस्लिम भी है। आप बात कुछ करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे को कोई राशन वाशन चाहिए, गरीब लोग है। हाँ, ये जगह बना के दियो, क्या करे, गरीब लोग है, सारा दिन भीख मांगने जाते हैं। आपके कहाँ से आई हैं आप? टंडे मोहम्मद खान से। तो टंडो मोहम्मद खान में आपका कोई अपना घर वगैरह कोई है? नहीं, घर बार कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। 3 4 8 लड़की है, 2 लड़का है, बुढ़ा है, कौन खिलावे, बच्चे छोटे छोटे हैं, खाने पीने वाला तो हो, को कमाई वाला तो हो। सारा दिन कराची में भीख मांगते, अल्लाह का कसम है, बस क्या बोले। भीख मांग के भी बच्चों का गुजारा करते हैं, बच्चे बड़े बड़े बनाते हैं बाजी, कोई कमा के भी नहीं देता है। सारे यहाँ पर भीख मांगते हैं? सारे भी भीख मांगते हैं बंदे, ये 250 रुपये से लाते हैं, बच्चों का गुजारा होता है। पैसों से पे पानी भराते हैं और इधर कचरे में जाते हैं, उधर से लकड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं, उधर से खाना पका के खाते हैं। और इधर से आदमी जाते हैं झाड़ू मारने के लिए, वो
कभी दिहाड़ी देते हैं, कभी लोग नहीं देते हैं। कभी 400 रुपया मिलता है, 400 रुपये में क्या बनता है। कभी बच्चों को बुखार आ जाता है तो अस्पताल वाले बोलते हैं हमको ज़्यादा पैसे दो, हम ज़्यादा पैसे कहाँ से ला के दें। मैं इस झुग्गियों का जो शहर है, जो आबादी कायम है यहाँ पर, झुग्गियों की पूरी आबादी आप बहुत दूर तक देखेंगे। तकरीबन यहाँ पर 1000 से ज़ायद झुग्गियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो लैंड है, ये जो ज़मीन है, ये बहुत कीमती ज़मीनें हैं। मगर ये जो झुग्गियाँ आबाद कर ली जाती हैं, फिर इसके बाद इन झुग्गियों को हटाकर कब्ज़ा माफिया जो होता है वो बराजमान हो जाता है और अपने मामलात जो है वो करता है। बहरहाल हम आगे भी चलते हैं, बात करते हैं लोगों से कि वो क्यों हैं यहाँ पर, कब से हैं और क्या किराया देते हैं या कोई यहाँ पर इनको लाकर बैठाता है। तो मुकदमा न्यूज़ आपको एक सच की तरफ लेके जा रहा है। हमने तकरीबन 2 शोज़ किए हुए हैं कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में। आज हम सोराब गोड पर मौजूद हैं तो यहाँ की कहानी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि झुग्गियों में किस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं। मुझे ये बताइएगा, ये जो पानी है आप लोग, क्या आप लोगों को मुफ्त मिलता है ये पानी? पानी अभी एक तरफ एक दिन मिलते हैं, एक दफ़ा मिलते हैं। हमारा बच्चा बहुत तंग होते हैं, बाकी ख़रीदना पड़ता है, बाकी करना पड़ता है। ये कितने रुपए का एक गैलन है? ये 25-25 रुपये भर के देते हैं। कहाँ से भरते हैं आप लोग? हम रहते हैं टंडो मोहम्मद खान। नहीं, ये पानी कहाँ से लाते हैं ये आप लोग? पानी है, ये जैसे पठान लेके आते हैं, पठान आके भर के देते हैं और पठान पानी देते हैं। ये 25 रुपया एक डम भर के देते हैं, 2 डम देते हैं। गुजारा भी नहीं होते, क्या करेंगे गरीब लोग, एक मांग के खाने वाले भी गरीब लोग कहाँ जाए, फिर ऐसा ही ये बेचे। क्या कहेंगे आप, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे को कहाँ बैठने की जगह चाहिए, हमारे को बैठने की जगह ऐसी चाहिए तो हमारे बच्चे को कोई तंग नहीं करे। आप लोग आए कहाँ से हैं? हम टंडो मोहम्मद खान से टंडो मोहम्मद खान से आए, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं बैठ के हुकूमत से अपील करते हैं? आप कराची क्यों आते हैं? क्या आपको कोई लेकर आता है यहाँ पर? यहाँ पे बनी जमींदार का खेत करा, बाजी जमींदार में कुपत निकल गई। जमींदार ने अच्छी तरह खेत का पैसे नहीं दिया, भूख मरने लगा, बच्चा भूख मरने लगा, फिर भागने की कोशिश करी। वहाँ पर जो जमींदार होते हैं उन्होंने आपको बोला कि आप यहाँ से जाओ, पैसे नहीं दिया, हमारे को खेत करा के बेईमानी कर लिया। खेत था आपका? क्या खेत हमारा होता था, खेत हुआ था, खेत का पैसे नहीं दिया, बच्चा भूख मरने लग गया, फिर भागने लगा। तो फिर आप कराची आ गए? आ गया। कितने साल हो गए आपको? हमारे को इधर कम में कम 30-35 साल हो गया है। तो ये जो झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, क्या कोई किराया भी वसूल करता है इन झुग्गियों से? ये कि किराए पे नहीं है, झूठ क्यों बोलूं, किसी को आप लोग कुछ नहीं देते? कुछ नहीं देते बाबू। कैसे जिंदगी गुजारती हैं? क्या ऐसे गुजार रहे हैं, जब बंदे बोल रहे हैं ऐसे गुजार रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करते हुए आ रही हूँ तो वो कहते हैं कि आप लोग ज़्यादातर आप लोग भीख मांगते हैं। मांग रहे हैं, क्या करें बाजी, क्या मांग रहे हैं? पानी के मोल से लेके पी रहे हैं, देते तो कुछ नहीं है, गुजारा भी नहीं हो रहा। छोटे छोटे बच्चे हमारे भी मर रहे हैं भूखे, क्या करेंगे? आप हिंदू हैं? हिंदू है। अच्छा, जब हम इन झुग्गियों के अंदर आते हैं, ये जो शहर आबाद है झुग्गियों का, हमें कई हवाले से कई चीज़ों का इंकशाफ होता है और कुछ दास्तान जो बहुत दिल दहलाने वाली दास्तान होती हैं कि वो मुख्तलिफ गाँव से आते हैं और उन गाँव में जो इनके खेत होते हैं वो छीन लिया जाता है ज़मींदार की जानिब से। तो जाहिर से बात है वो वहाँ कैसे गुजर बसर करें। तो अब जब ये कराची आ जाते हैं तो यहाँ पर भीख मांगते हैं और कुछ सब्ज़ियाँ बेचते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में जब हम गए तो हमें मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनने मिली। मगर आज हम ये आपको बता रहे हैं कि जो सोराब गोड का जो इलाका है, यहाँ पर जो झुग्गियाँ कायम है, यहाँ पर जो पीछे जो पठान है उनकी जानिब से 25 रुपये फ़ी गैलन पानी यहाँ पर फ़रोख्त होता है और ये लोग लाते हैं और अपना पानी इस्तेमाल करते हैं। हम आगे चलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जो झुग्गियों की आबादी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर झुग्गियाँ कायम है और कई हज़ार लोग यहाँ पर मुक़ीम हैं। मेरे साथ चलिए। गडाफ से इस इधर लेकर आते हैं? बड़ा टैंकर आता है। बड़ा टैंकर आता है। तो ये एक जो गैलन हम देख रहे हैं ये कितने का देते हैं आप? 25 रुपए का। तो रोज़ यहाँ पर कितने झुग्गियाँ मुझे आप बताएं पहले? ये पता नहीं है। और तो आप आते हैं तो पानी सप्लाई करने, तो आप कितने एक दिन में कितनी कमाई कर लेते हैं? ये 5 चक्कर लगाते हैं। 5 चक्कर लगाते हैं तो कितनी ये जो बॉटल है, ये जो गैलन है, कितना गैलन भरते हो? ये 5 चक्कर में 500 बनाते हैं बस। 500। तो 500 के हिसाब से 25 रुपये लेते हो? 2500 रुपये बनाते हैं 5 चक्कर का।
5 चक्कर का 2500 बनाते हो डेली? डेली। डेली। और ये गडाब से पानी लाते हो तो वहाँ से भी खरीदते हो, यहाँ पर वहाँ से पैसों के मिलता है ना, पैसों में मिलता है? तो आप देख लें कि डीजल का खर्चा अलग है, पेट्रोल का अलग है, हमारा दिहाड़ी अलग है, ड्राइवर का अलग है उसमें। अच्छा, तो यहाँ पर आप करीब से ही आते हैं? ये उधर सिकंदर गोट्स। सिकंदर गोट से आते हैं। तो मैं आपको शुरू में यही कह रही थी, यही बता रही थी कि जब हम इन आबादियों में आते हैं, झुग्गियों की आबादियों में आते हैं, तो कई इंकशाफात और ऐसे इंकशाफात हो रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आज हम जब यहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा कि ये 1 गैलन 25 रुपये का देते हैं और ये तकरीबन 5 से 6 चक्कर लगाते हैं और इससे भी ज़्यादा, और ये पर डे कितने पैसा कमा रहे हैं। तो आप जो गवर्नमेंट की जगह है ये झुग्गियाँ आबादी हो जाती है, मगर जो दूसरे माफियाज हैं इन झुग्गियों से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं। यहीं पर थे पहले या आप लोग उस साइड थे? आप अभी कह रहे थे ना मुझे। हाँ, सिकंदर गोट के अंदर थे, वहाँ से ये जगह बनी, अड्डे बड्डे बने बसों के, ये सारे निकाल दिए, गरीबों को बाहर फेंक दिए। ये गरीबों ने देखा कोई जगह नहीं मिली, रोड के किनारों में आके बैठ गए। तो यहाँ पर आप लोग कब से हैं? 2002 के आके बैठे हुए, 20 साल हो गई है। 20 साल होगा। तो किस इलाके से हैं? हमें सिंध टंडोवाली यार से। टंडोवाला यार से। तो वहाँ से आप लोग कराची क्यों आते हैं? ये बेयारो मददगार रहते हैं आप लोग बस कुछ छत नहीं है, झुग्गियाँ डाल के रहते हैं, क्यों क्या वजह है? वहाँ बेरोजगार बैठे हुए, वहाँ दिन का मिले रात को नहीं मिले, रात को मिले दिन का नहीं मिले, सारे बच्चे भूख मर रहे थे। फिर निकल आया, हमने बोला यहाँ तो कुछ ना कुछ बनेगा, यहाँ कमा के खिलाएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आप लोग कमाई करते हैं? कमाई करते हैं, ठेला चलाते हैं, वो भी 700 500 600 मिलता है रोज़ का। आप लोगों के पास शनाख्ती कार्ड है, वोट देते हैं आप लोग? हाँ, वोट देते हैं। किसको वोट दिया है आपने? हमने वोट पीपल्स पार्टी को दिया। पीपल्स पार्टी को। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को तो आपने वोट देते, तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? क्योंकि आप बता रहे हैं 2002 से आप यहाँ पर। वो खाली आते वोट लेके चले जाते हो, बस वो उन्होंने की सरकार वही है। और तो यहाँ पर जो ज़िंदगी हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल है, कुछ लोग भीख मांगते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर भीख मांगते हैं, जो यहाँ पर आबादी है जो भीख मांगते हैं, सारे भीख मांगते। हमारा कोई कारोबार नहीं है, क्या समझ रहे हो? हमें मांगने के लिए बच्चे हमारे जाते हैं, कुछ कारोबार नहीं है, ना स्कूल है हमारे लिए, ना खाना है ना पीना है। रात को लाते हैं, सुबह खा लेते हैं बाबा जी, ठेला लगाते हैं, वो लोग का भी यही गुजारा है। आता है, खाते हैं, आते हैं, लाते हैं, खाते हैं। पानी आप बेचते हैं? नहीं भाई, घर के लिए पानी भरने जा रहे हैं। कुछ लोगों को 20-30 रुपए का पानी अपना भरने के लिए जा रहे हैं। कौन देता है ये पानी? पानी इधर लोग हैं, लड़के हैं पठान, वो देने पठान देते हैं। 1 गैलन कितने का देते हैं? ये 25 रुपए का 1 गैलन आ रहा हमें। यहाँ पर कितनी झुग्गियाँ हैं? तकरीबन ये 1500-1600 घर हैं। तकरीबन 1600-1700 है। हाँ, इतना ही है सर, पर इन लोगों का कोई गुजारा नहीं है सर। यहाँ पर कोई किराया तो नहीं देते आप लोग? नहीं, इधर कोई किराया नहीं है। कोई वसूल नहीं करना? नहीं, कोई वसूल पठान भी तंग नहीं करते आप? नहीं, कोई कर रहा नहीं है तंग। अल्लाह का शुक्र है, यही है, हमारे पास कारोबार नहीं है बाजी। लोग बहुत फारिग है, कारोबार भी जानते, पर हमारा कारोबार होता ही नहीं है ऐसा। सब्जी जाती है, बच के आ जाती है वापसी, क्या करें हम कमा के? हमारे 3-3 4-4 बच्चे हैं, उन्हीं में हम फंसे हुए हैं। ये बच्चे यहाँ पर हैं, आप इनको देख सकते हैं कि इनका मुस्तकबिल तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। जाहिर सी बात है, इनको 3 वक्त में 2 वक्त की भी रोटी मुहैया नहीं है, और ना इनके तन पे कपड़े प्रॉपर हैं, ना चप्पल है इनके पाँव में। ये बच्चा भी जब हम यहाँ पर थे तो ये बच्चा मुझसे कुछ कह रहा था, क्या कहना चाह रहे थे? स्कूल पढ़ना चाहते हैं हम। स्कूल पढ़ना चाहते हो? नाम बताओ अपना। देवा। आप स्कूल पढ़ना चाहते हो? आपने स्कूल कभी देखा है? नहीं देखा, मगर स्कूल पढ़ना जाना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो? हाँ। क्या कहोगे हुकूमत से, सिंध हुकूमत से? स्कूल दे। आपको स्कूल दे वो? हाँ। यहाँ पर कितने सारे बच्चे वो भी स्कूल जाना चाहते हैं? हाँ। सब जाना चाहते हैं? हाँ। तुम स्कूल जाओगे तो स्कूल जाएगा। यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो क्या बनना चाहते हो आप? हम पुलिस बनना चाहते हैं। और आप? फौजी। तो आप इन बच्चों के जो माइंड है, इन बच्चों की जो ख्वाहिश है, जो ये जो हक है इन बच्चों का, जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि इनको स्कूल फराम करें, मगर ये स्कूल कैसे जा सकते हैं जब इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, रोज़गार नहीं है।
तो ये स्कूल कैसे जा सकते हैं? आपने इन झुग्गियों में रहने वालों की गुफ्तगू सुनी, इन बच्चों की फरियाद सुनी, माँओं बहनों की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की गुफ्तगू सुनी कि ये पढ़ना चाहते हैं, ये बच्चे फ़ौजी बनना चाहते हैं, कोई पुलिस बनना चाहता है। ये जो माएँ हैं ये चाहती हैं कि इनको रोज़गार फ़राम हो, ये जो नौजवान हैं, ये जो बूढ़े हैं, ये चाहते हैं कि इनको रोज़गार मिले ताकि ये अपने बच्चों का पेट पालें और इन बच्चों को स्कूल पढ़ाएं ताकि ये तालीम याफ्ता हो। ये ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत की, सूबाई हुकूमत, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इनका सुना कि ये गांव से आते हैं, अंदरूनी सिंध से आते हैं, वहाँ पर ज़मींदार होते हैं, ज़मींदार इन पर जुल्म करते हैं, तो ये ज़बरदस्ती डर के मारे आप देख सकते हैं ये कराची में गुजर बसर करते हैं और किस तरह से गुजर बसर करते हैं आप वो भी जानते हैं। सूबाई हुकूमत से हम अपने प्लेटफॉर्म से यही अपील करते हैं, हर जगह से जो हम दिखा रहे होते हैं आवाम की मुश्किलात, आज भी हम इन झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की, माँओं की, बहनों की फरियाद आपको सुना रहे हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए, इनको तालीम मुहैया किया जाए, इनको रोज़गार फराम किया जाए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।